हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय न्यू कोर्स बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हम इसमें सीखेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए और फिर उसके साथ हम अपनी मैथ को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट के साथ ही कोई चीज़ बनी है। अगर हम कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं तो वो चीज़ हमें ईजी लगती है। आप सारे एक एक चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा। आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको कितने इजी फॉर्म में समझ में आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लेस एंड फेस वैल्यू। बहुत आपने प्लेस और फेस वैल्यू का जो वर्ड है आपने सुना होगा, लेकिन उसे कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे स्टैंडर्ड पर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक बेसिक से एक एडवांस लेवल तक हम आपको करा देंगे। जैसे आपको 6 क्लास में आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगेगा हम कोई सी बुक को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको नहीं लगता है तो आप इसे पूरा कंप्लीट करके देखिए, आपके ये सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। इसमें 4 टॉपिक है। हम उनका एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये चीज सीखेंगे। डिवीजन मतलब डिवाइड। ठीक है, तो अब हम देखो आपको समझाते हैं। कोई एक नंबर आपको अगर हम देते हैं, ये नंबर है, आपने ये नंबर देखा, ये क्वेश्चन में आपका नंबर लिख के आएगा। बस आपने शायद कभी ये सुना होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म, ये वर्ड अगर आपने सुना होगा तो एक्सपेंड हम बेटा कैसे करते थे, इस 6 को लेते थे और 1 2 3 4 0 लगा देते थे। ठीक है बेटा, फिर 4 को लेते थे तो 3 0 लगा देते थे, फिर 5 को लेते थे 2 0 लगा देते, और फिर 3 को लेते थे 2 0 और फिर 2। ये चीज जो बनती थी हमारी क्या बनती थी, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे ही करते थे। अब बस उसी का एक दूसरा रूप है हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इनको कैसे करते हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते ये हमारा क्वेश्चन लिखा 2, ये इसमें लिखा ये फाइंड आउट प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ठीक है, लिख लिया। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, उसमें अगर ये आपने ये वर्ड सुना है प्लेस वैल्यू, ये अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में देखा है तो उसका प्लेस वैल्यू निकालना, और उसका कैसे यूज करना वो आगे लिखा होगा नीचे, क्वेश्चन के नीचे। जब और रीडिंग करेंगे पूरा क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बोला कि फाइंड आउट प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अगर आपने ये एक्सपेंडेड फॉर्म को पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो मैंने इसे समझा दिया कैसे करते हैं, इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 6 बोला है तो देखो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की। तो बेटा 6 को हम लिखेंगे और देखेंगे 1 2 3 4, इसके पीछे 4 डिजिट है तो 4 0 हम लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। अगर इसके प्लेस वैल्यू की जगह अगर पूछ लेता फेस वैल्यू, 2 हो सकते हैं। फेस वैल्यू पूछे तो इसकी जो फेस वैल्यू हो, फेस वैल्यू ऑफ 6, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, जो उसका ओरिजिनल नंबर 6 है तो बट वही हम लिख देते हैं, ये हमारी प्लेस वैल्यू, इसके आगे न पीछे कोई जीरो नहीं होता। ठीक है, अगर कह सकते हैं ये नंबर जो है वो हमारे कौन से प्लेस पे, आप देखेंगे कॉमा लगाइए 1000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे है। कौन से 10,000 प्लेस पे है। ठीक है, आप अगर कॉमा लगाओगे देखो ये 1000 ये 10,000 प्लेस पे। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है 60,000। ठीक है, तो ये तो हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना सीखे। अब इसका यूज कैसे करते हैं आप देखेंगे कि हमें मैंने ये वर्ड लिखाया है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे यूज करते हैं। देखो आपने इतना सीख गया प्लेस और फेस वैल्यू कैसे निकालने, बस इसका एक ही, जैसे मान लिया मैंने इसका एडिशन करना दोनों को। ठीक है, एडिट करना। ठीक है, एडिट मैंने प्लस करना, तो देखोगे इसको। ठीक है, प्लस 6। ध्यान रखना किसका ऐड बोला, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू
दोनों के जो निकाले उनका ऐड करना है। तो जब उनका ऐड करेंगे तो देखेंगे बेटा 60006 ये आ जाएगा। अगर पूछा जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस पूछ सकता है। यहाँ देखना यार, यहाँ एक चीज और पूछ सकते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस पूछ सकता है या सब्ट्रैक्शन पूछ। ज्यादातर मोस्टली यहाँ पे डिफरेंस वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंस लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका जो लिखा है, जो वैल्यू लिखी है, इसका जब हम डिफरेंस माने सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसका जब निकालेंगे तो बेटे देखो 599994 ये मेरा निकलेगा। अगर मल्टीप्लाई की बात करता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ध्यान रखना वर्ड जो कीवर्ड होते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक। दो वर्ड है, कोई भी हो सकता है। तो यानी कि 640 मल्टीप्लाई 6 तो हमारे 36 और 40 ये मेरा निकला आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट। अब बाई चांस डिवाइड पूछ सकता है, कुछ भी डिवाइड, तो बेटा 640 डिवाइड बाई 6, तो इसको जब 6 से काटेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 140 ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होगा फाइंड आउट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो हम सीधा आंसर यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन के आगे लिखा है आल्सो फाइंड आउट डिफरेंट, डिफरेंस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई, अगर दोनों चारों चीजें पूछी तो हम इसको एडिशन यहाँ निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस यहाँ निकालेंगे, प्रोडक्ट यहाँ निकालेंगे, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, और डिवाइड यहाँ निकालेंगे। तो ऐसे इस चीज को एक अच्छे लेवल पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन जो है अभी हम लिखाएंगे अच्छे तरीके से, उसको सॉल्व कराएंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। ये तो बेसिक फ्रेमवर्क है कि हम इसी पे ऐसे ही इसको देख के, ये जो फ्रेमवर्क है इसी को अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चे 6 क्लास में, ये क्लास जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते कि अगर 6 क्लास 7 और 8 क्लास तीनों क्लास एक ऐसी हैं, अगर इनको आप देखोगे एक सिस्टम के साथ अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको 9th क्लास बहुत इजी लगेगी। अगर इनमें आप डर गए ना, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में याद नहीं हो पाते, कॉन्सेप्ट को कैसे रिवीजन करें, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। और आपको डिटेल में पढ़ना है मेरे वीडियोस, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं एग्जाम स्कोर, वहाँ एक एक चीज़ को डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हो। वहाँ नंबर ऑफ बुक्स मैंने सॉल्यूशन कराए, एक एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व करवाए। जैसे मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ वैसे वहाँ मैंने डिटेल में कराया बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं, जो पैटर्न जो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन में आता है, ठीक है, उसको देख के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आपको देखो ये लिखा होगा, बोर्ड पे लिखा है फाइंड आउट, लिखा है फाइंड आउट द डिफरेंस। अब डिफरेंस का जो मीनिंग होता है बेटा वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, क्या क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन होता। तो वैसे इसमें क्या हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बिटवीन किसके बीच करना है, प्लेस वैल्यूज, यहाँ लगा प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू लिखा कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस वैल्यूज हो सकता है दो, क्योंकि हमें 2 निकालनी, 2 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है बेटा। देखो अब आपको दिख रहा होगा, एक तो हमारा 6 ये दिखा, ये लिखा, ठीक है, दो प्लेस वैल्यू है। अब उन दो प्लेस वैल्यू ही को हमें क्या निकालना, उनका डिफरेंस निकालना, दोनों प्लेस वैल्यू के बीच डिफरेंस का। हाँ फेस वैल्यू का यूज नहीं किया गया, देखो हम लिख सकते हैं प्लेस, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इसे अच्छे से, प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 की प्लेस वैल्यूज हमारी क्या क्या हो जाएंगी बेटा, एक तो मेरी ये हो जाएगी 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 क्लियर। और एक प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटा 600, दो प्लेस वैल्यू आ गई, प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 दो आ गई। अब इन्हें डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन
तो डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा बेटा 6 1 2 3 4 5 6 0 0 6 माइनस करेंगे तो 0 0 है। तो यहाँ से बेटा ये 5 हो जाएगा, ये 9 ये 9 ये 9 और बेटा ये 10 हो जाएगा। 10 में से जाएगा 4 9 9 9 5। तो हमारे जो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा क्या है डिफरेंस बिटवीन का आंसर जो आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा ये। क्लियर। अब बेटा इसमें क्या हो सकता था, इसमें हम ये भी पूछ सकता था कि हमारा फाइंड आउट द मल्टीप्लाई पूछ सकता था, फाइंड आउट एडिशन पूछ सकता था, डिवाइड पूछ सकता था। बस ये फाइंड आउट सेम रहेगा, इसकी जगह इस वर्ड की जगह जो ये वर्ड है ना इसकी जगह ये यूज हो सकता है। ये तो मोस्टली कम यूज होता है, ये वर्ड ज़्यादा यूज होता है। ये मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब बात डिफरेंस बिटवीन का ज़्यादा एडेड बिटवीन हो जाता है, एडिशन बिटवीन। ठीक है, एडिशन हो सकता है। ठीक है, एडिशन बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एडिशन बिटवीन दोनों को जब ऐड करोगे तो बेटा क्या जाओ 6 0 0 0 0 0 और 6 ये एडिशन आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर लोगे हमें क्या होगा मल्टीप्लाई आ सकता है, मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई बिटवीन। तो ये जब आएगा तो बेटा देखो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, देखो 6 0 तो ये पहले से है। ठीक है, 6 0 तो पहले से है और 6 और 2 8 0 हो जाएंगे और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें यानी कि 36। ठीक है, और 6 और 2 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस इन दोनों के बीच क्या डिवाइड पूछ सकता है, डिवाइड बिटवीन। ठीक है, डिवाइड बिटवीन तो हमेशा कंसीडर करेंगे बड़ी वैल्यू में। जब इन चीज़ों का डिवाइड देंगे तो 2 0 से बेटा ये 2 0 तो चली जाएंगे। ठीक है, क्लियर, चली जाएंगे। अब हमारा 1 2 3 4 0 बचेंगे, 1 2 3 4 0 बचेंगे और जब 6 का 6 में डिवाइड देगा तो 1 आ जाएगा, तो हमारी ये वैल्यू है। तो ये हमारा हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन को कैसे फॉर्म में पूछ सकता, मतलब आपको जरूरी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकाला जाए, जरूरी एक ही नंबर, मतलब जब एक नंबर में 2 डिजिट आ जाती है सेम, जैसे ये 6 है 2 बार आ गई, एक ये वाली आ गई एक ये वाली, तो इन्हीं का यूज करके हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड पूछ सकता। सब्ट्रैक्शन का फॉर्म है हमारा ये, और तो यहाँ एडिशन की जगह सम भी पूछ सकता है। ठीक है, सम आ सकता है। क्लियर बेटा, मल्टीप्लाई जगह प्रोडक्ट का यूज कर सकता है। आप कीवर्ड्स आपको ध्यान रखो कि ये क्या पूछा गया क्या निकालना, बच्चों को ये नहीं पता होता कीवर्ड से करना क्या है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू तो पता होती है, लेकिन यहाँ बच्चे फंस जाते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब वो छोटा सा क्वेश्चन है प्लस माइनस का, लेकिन आपको नहीं आता है, आपको कभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड ही नहीं किया, तो जब रीड नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट होना ही है बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेंगे इसको और फिर देखते हैं और चीजें कहाँ आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ध्यान रखना हर वीडियो के बाद हर एक कॉन्सेप्ट के बाद मैं एक वर्कशीट बनाता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ और एक बुक से नहीं लेता, नंबर ऑफ बुक से मैं क्वेश्चन लेता हूँ उसको देता हूँ। तो आप जरूर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो एक टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं फिर देखते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, उसमें जो बच्चा दिया गया है बच्चों फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस का वर्ड जो आपको रिलेट करोगे बच्चों वो हमारे किससे करोगे, हमारा सब्ट्रैक्शन से करोगे। ठीक है, आपको पता है। या फिर पूछेगा फाइंड आउट सम, ठीक है, पूछ सकता है एडिशन। मैं हर एक पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछ सकता है मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट पूछ सकता है। आपको ये नहीं लगेगा। ठीक है, या पूछ सकता है डिवाइड। ठीक है, अच्छा ये कीवर्ड्स हैं जहाँ इसकी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बिटवीन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इन दोनों की चीजें दी है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किसकी निकालनी बेटा 5 की निकालनी, किसमें इसमें से निकालनी। तो लिखेंगे प्लेस, लिख सकते हैं सॉल्यूशन
प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो लिखेंगे 5 हम देखेंगे कहाँ है, 5 हमारा ये है, ये 5, तो 5 1 2 3 0, ठीक है। ये लिख लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ 5, तो देखेंगे 5 की हमारी क्या आती है, फेस वैल्यू जो होती है वही रहती है, कोई चेंज नहीं है। 5 की 5 6 6 6 जिसकी पूछा जाए वही डिजिट रहेगी, ठीक है। अब पूछा डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बिटवीन, तो दोनों के बीच डिफरेंस बेटा क्या होगा, ये होगा, माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 5994, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए सम या फिर एडिशन, कुछ सम एडिशन बिटवीन, तो बेटा क्या करेंगे, इस चीज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें ये पूछ सकता था कि मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट बिटवीन, देखो क्या हो जाएगा, दोनों का क्या है 5 3 जीरोस मल्टीप्लाई 5, 2 5 3 जीरोस, ठीक है, क्लियर। या फिर डिवाइड पूछ सकता था, कोई भी पॉसिबिलिटी बना सकता है डिवाइड बिटवीन, ठीक है। तो बेटा इनका जब डिवाइड होगा तो ये 5 से हो जाएगा हमारा क्या था 1000, ठीक है। क्वेश्चन कैसी भी फॉर्म में पूछ सकता था, या दो एक ही डिजिट की दो प्लेस वैल्यू निकल सकती, क्यों निकल सकती, और उस डिजिट का यूज होना चाहिए 2 टाइम्स किसी भी नंबर, जैसे पहले वाले में हुआ, ठीक है। तो इन दो फ्रेमवर्क से हमारे, और पहले वाले जो मैंने आइडिया बताया उससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या आप वर्कशीट देखोगे ना तो आपको वहाँ सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो आपको डाउट सॉल्विंग में आ रहे हैं वहाँ सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसको देखने के बाद डाउट हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में, ठीक है। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस कोर्स को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर कराएं। एक कम अफोर्डेबल प्राइस, आपकी मंथ जो ट्यूशन की मंथ फीस होती है उससे भी कम प्राइस पर है, जिससे आप स्ट्रॉन्ग मैथ बना सको और ये कोर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास पहुंच सके, ठीक है बच्चों। तो आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग बनाइए और पढ़ने में एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।